रहीम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट की हुई थी, उसके क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 आज ऑनवर्ड करना है। पिछली वाली नहीं देखी हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले जाएं पिछली वाली एक्सरसाइज पिछले वाले क्वेश्चन देखें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपके पास बराबर है सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा के। आपको बताया था कि सबसे पहले ना tan थीटा वाली साइड लिया करें। जब tan थीटा आ जाए ना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि tan थीटा जहाँ पे भी हमें नज़र आता है वहाँ पे हम लगा देते हैं sin थीटा वर cos थीटा, बीच में प्लस है। cot थीटा भी नज़र आ जाए तो इसका इन्वर्स लगा देते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये हमारे पास सिंपल हो जाता है। अब देखिए कटिंग करने की कोशिश करें, कटिंग भी नहीं होती। cos थीटा sin थीटा से नहीं करता, sin थीटा cos थीटा से नहीं करता। फार्मूला डालने की कोशिश करें, फार्मूला भी नहीं डलता। फिर हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा ले लिया नीचे और नीचे आ गया sin थीटा। देखिए cos थीटा sin थीटा दोनों एलसीएम आ गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ऊपर बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। नीचे हमारे पास बच गया जी कॉस थीटा और साइन थीटा, सिंपल। अब 1 के नीचे भी कॉस थीटा लिख दें, कॉस थीटा और साइन थीटा, सिंपल ये कर लें जी, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस का इन्वर्स हमारे पास होता है सीकेंट थीटा और साइन का इन्वर्स होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। बस यही हमने प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया। सिंपल हमने क्या काम किया, दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के वो 1 आया और 1 आने के बाद हमने उनके इन्वर्स ले लिए हैं, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रूफ करना है, पहले हम 17वां कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है कि अब आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा के बाद आपके ब्रैकेट में है tan थीटा है, बीच में प्लस है, कॉट थीटा आपके पास इज इक्वल टू, आपने उसे प्रूव करना है सीकेंट थीटा के। तो जहाँ पे tan थीटा और कॉट थीटा आ जाता है हम उधर सिंपल आपको पता है tan थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला खोल देते हैं। इस साइन थीटा को अपनी जगह पे रहने दें और इसकी जगह हम लगा देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह इसका इन्वर्स लगा देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये साइन थीटा अपनी जगह पे उसी तरह, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, सिंपल उसी तरह जिस तरह लेते हैं। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 लिख दो, या साइन थीटा उसी तरह साइन थीटा लिख दिया, उधर 1 लिख दिया और नीचे हमारे पास बच गया जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हर जगह काट सकता है। ये साइन थीटा हमारे पास साइन थीटा से कटा, नीचे 1 ओवर कॉस थीटा बचा और 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास सीकेंट थीटा का इन्वर्स होता है। सिंपल हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। चलें, हमारे पास है जी tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये किसके बराबर है, कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा है, और इसको हमने बराबर करना है सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा के, इसके हमने बराबर करना है। हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा है और कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये है हमारे पास। जहाँ पे आपको tan थीटा और कॉट थीटा नज़र आता है वो सिंपल हो जाता है। यहाँ पे साइन थीटा वर कॉस थीटा पुट करें, बीच में प्लस है, कॉस थीटा वर साइन थीटा पुट करें, ब्रैकेट में बंद करें और इसको उसी तरह रहने दें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर हम 1 कर देते। सिंपल अभी एलसीएम लिया है, हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे हो तो हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर उसी तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपनी जगह पे। अब ऊपर 1 बच जाएगा, 1 लिखो या उसकी जगह ये लिख देता हूँ कॉस थीटा, क्योंकि 1 उससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले प्लस हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे कॉस थीटा के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा के नीचे भी दोनों लिख देंगे, क्योंकि ये इससे कट नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों के पास प्लस है। इन दोनों की कॉस थीटा और साइन थीटा की एक किस्म का बंधन बंधा हुआ है, जब तक ये प्लस खत्म नहीं होगा तब तक ये काट नहीं सकते, और हमने काटना है क्योंकि हमने सीकेंट और कोसिकेंट थीटा लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कॉस थीटा के नीचे भी ये दोनों लिख देंगे, साइन थीटा के नीचे भी ये कॉस थीटा के नीचे भी लिख दिया कॉस थीटा और साइन थीटा, इसी तरह बीच में प्लस डाला और साइन थीटा के नीचे भी लिख दिया
कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल, 1/sin थीटा बचा, बीच में प्लस है, 1/cos थीटा बच गया। 1/sin थीटा इन्वर्स होता है कोसेकेंट थीटा के और 1/cos थीटा इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा के। जो सवाल हमने प्रूव करना था वो भी प्रूव कर दिया। सिंपली मैंने क्या काम किया है, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है। मैंने आपको बताया था tan थीटा और cot थीटा को ही छेड़ना, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे जो 1 बचा था 1 को इससे मल्टीप्लाई कराया, 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। इसी तरह 1 लिखो या ना लिखो, नीचे cos थीटा साइन थीटा उसी तरह। कटिंग करने की कोशिश की, कटिंग नहीं होती, मजबूरन हमें cos थीटा के नीचे ये दोनों भी लिखने पड़े, साइन थीटा के नीचे भी ये दोनों लिखने पड़े। तो फिर हमने सॉल्व करने की कोशिश की और हमसे सॉल्व ईजीली हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें ये कहता है कि आपके पास है जी 1 + cos थीटा और नीचे है जी साइन थीटा, आगे आपके पास है साइन थीटा और 1 + cos थीटा = 2 कोसेकेंट थीटा, 2 कोसेकेंट थीटा। सिंपल ये है कि मैं इसको कटिंग करने की कोशिश करूँ, इसको कटिंग करने की कोशिश करूँ, कहीं से कटिंग नहीं होती। जब कटिंग नहीं होती ना, फार्मूला भी नहीं बनता, हम सिंपल इनका एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा आ गया, 1 + cos थीटा आ गया। देखिए 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ऊपर बच गया जी 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, या 2 बारी लिख लें या स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अगर हम खोलना चाहें तो कैसे खुलता है हमारे पास, a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर मेरे पास a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला हो तो इसी तरह मैं कहता हूँ a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यूँ ही होता है। अब अगर a की जगह मैं रख दूँ 1 + b की जगह मैं रख दूँ cos थीटा और इसका होल स्क्वायर लूँ, तो अब मेरे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2a में मेरे पास 1 आ गया और b में मेरे पास cos थीटा आ गया। तो अब ये मेरे पास बन गया 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बन गया। देखिए मैंने 1a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b किया है। तो अब मैं सिंपल जो है ना इसकी जगह ये लिख देता हूँ 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे आ गया उसी तरह प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसका सिंपल होल स्क्वायर खोल दिया, नीचे मेरे पास बच गया साइन थीटा और 1 + cos थीटा, ये मेरे पास बच गया। अब देखिए मैं कहीं कटिंग करने की कोशिश करता हूँ, प्लस माइनस करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने आंसर में 2 कोसेकेंट थीटा ले गया ना, सिंपल 2 कोसेकेंट थीटा और कुछ भी नहीं। बाकी चीज़ों को मैंने ख़त्म करना है, बाकी चीज़ें ख़त्म कटिंग से होंगी या फार्मूला बना के होंगी। अब कटिंग नहीं हो रही तो मैं क्या करूँगा, ये cos के थीटा और साइंस के थीटा मुझे नज़र आ रहा है, मैं इस cos के थीटा और प्लस साइंस के थीटा को इकट्ठा करके इसको 1 के बराबर कर देता हूँ। सिंपल ये है कि मैं इस cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा को इकट्ठा कर लेता हूँ और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह, +1 + 2 cos थीटा उसी तरह और नीचे भी मेरे पास साइन थीटा और 1 + cos थीटा, ये सारी चीज़ें भी उसी तरह। अब ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास हो गया जी 1 के बराबर, ये मेरे पास हो गया 1 के बराबर और प्लस 1 + 2 cos थीटा अपनी जगह पे, 1 + 2 cos थीटा अपनी जगह पे और नीचे मेरे पास बच गया साइन थीटा और 1 + cos थीटा, ये मेरे पास उसी तरह बच गया। अब देखिए 1 और 1 को प्लस करें 2 हो जाएगा, 2 cos थीटा और नीचे मेरे पास बच गया साइन थीटा और 1 + cos थीटा, ये चीज़ मेरे पास बच गई। अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सिर्फ 2 कोसेकेंट थीटा लेके आना है, इस 2 को मैंने बचाना भी है कोसेकेंट थीटा। यहाँ पे 2 2 हैं, एक 2 मैंने ख़त्म करना है क्योंकि आंसर में एक 2 है। सिंपल यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 + cos थीटा बच गया और नीचे बच गया साइन थीटा और 1 + cos थीटा, ये 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा से कटा 2 साइन थीटा बच गया और साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, कोसेकेंट थीटा का। तो मेरे पास आंसर आ गया 2 कोसेकेंट थीटा। सिंपल मैंने क्या काम किया है, मैंने एलसीएम लिया इनका। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि मैंने कटिंग करने की कोशिश की, कटिंग नहीं हो रही थी। एलसीएम लिया, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ। फार्मूला खोला इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, साइंस के थीटा को अपनी जगह पे लिखा। अब cos के थीटा साइंस के थीटा को इकट्ठा लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, वो 1 की 1 + 2 cos थीटा अपनी जगह पे आ गया, नीचे वाला भी अपनी जगह, 1 + 1 2 हो गया, 2 किया 2 cos थीटा आ गया। अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन करने के बाद जो क्वेश्चन बचा और उसके बाद मैंने कटिंग की, हमारे पास आंसर आ गया। ये सिंपल था।